हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आना अग्रवाल आपके साथ फिर से करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जिसने वोट की सुविधा केवल आपके मोबाइल से कर दी है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। क्या आपने कभी भी सोचा था अपने जीवन में कि एक दिन वोट देने के लिए आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा ना बूथ तक जाना पड़ेगा। सिर्फ एक मोबाइल ऐप खोलो और फेस वेरीफाई करो और घर बैठे अपना वोट कास्ट कर दो। बिहार ने ये करके दिखाया है दोस्तों। हाँ, वही बिहार जो अक्सर न्यूज़ में आता है डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए, उसी बिहार ने भारत के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी पे जोड़ दिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे मूवमेंट की जहां टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेसी को एक नई शेप दी है, एक नई सोच और एक नई उम्मीद। मोबाइल से मतदान, एक ऐतिहासिक पहल। दोस्तों, बिहार बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जहां वोटर्स ने अपने वोट दिए मोबाइल ऐप के थ्रू। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये एक संकल्प था उन लोगों के लिए जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, जैसे कि वृद्ध लोग जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, डिसेबल्ड सिटीजन्स जिनके लिए एक्सेसिबिलिटी एक चैलेंज है, प्रेग्नेंट विमेन जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट के चलते वोट नहीं दे पाती, उन सब के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसे SECS-BHR कहते हैं। ये कैसे काम करता है वोटिंग ऐप, तो चलिए समझते हैं कि आप कैसे काम करता है। पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स को एक नोटिफिकेशन मिलता है। ऐप में लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और फेस रिकग्नाइजेशन का यूज़ होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वॉलेट स्क्रीन ओपन होती है। वोटर क्लिक करता है अपने कैंडिडेट पर और वोट कास्ट हो जाता है। एकदम सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर। विभा कुमारी भारत की पहली ई वोटर, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्योर कैंपेन के सबसे टचिंग मोमेंट था जब ईस्ट चंपारण की सबसे सीनियर सिटीजन मिसेस विभा कुमारी बनी भारत की पहली ई वोटर। सोचिए, एक माँ जैसी एल्डरली वुमेन जो शायद बूथ तक ना जा सकती, उन्होंने अपने घर का एक कोने से मोबाइल पकड़ के वोट डाला। ये सिर्फ वोटिंग नहीं था, ये रिप्रेजेंटेशन का हक था। ये था मैं भी देश के फैसले का हिस्सा हूँ। और ऐसी ही एक और सिटीजन था मुन्ना कमार, जो सेम डिस्ट्रिक्ट से सेकंड पोस्ट कास्ट करने वाला बना। सिक्योरिटी पे क्या कहा गया, यानी कि अब मोबाइल से वोट करेंगे, ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी का भी खतरा है ना। अगर अनवांटेड वोट्स हो जाएं या फिर किसी और व्यक्ति की जगह पर कोई और आ जाए, काफ़ी सारे स्कैम हो सकते हैं। तो इसके बारे में क्या, कई लोग पूछते हैं मोबाइल से वोट, अरे क्या ये सेफ है। बिल्कुल सही सवाल है। बिहार के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद जी ने इस पर डिटेल में बताया। आप ऐप में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और सबसे बड़ी बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसका मतलब वोट टेम्पर नहीं हो सकता, हर वोट का रिकॉर्ड सेफ है, ट्रेसेबल है और इम्यूटेबल है। मतलब क्या है भाई, वोट एक बार गया तो उसमें छेड़छाड़ पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐप अभी के लिए ट्रायल फेज में है और सिर्फ म्यूनसिपल बाईपोल्स में यूज़ हुआ है, जैसे पटना, बक्सर, रोहतास, ईस्ट चंपारण और टोटल 6 नगर पंचायत में एक्सपेरिमेंट हुआ। 489 बूथ्स पर पोलिंग हुई, जिसमें कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल वोटिंग करी और कुछ ने ऐप के थ्रू। तो ये सिर्फ एक टेस्टिंग फेज था, लेकिन इसका रिस्पॉन्स इंस्पायरिंग था। मतलब इस पर आगे काम कर सकते हैं। क्या ये देश भर में आएगा या केवल बिहार में ही रह जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम नेशनल इलेक्शंस में भी यूज़ होगा या नहीं। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने ऐप डेवलप किया है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि अक्टूबर नवंबर के असेंबली इलेक्शंस में भी यूज़ होगा या नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पहले ये देखेंगे कि लोगों का ट्रस्ट बन रहा है या नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा, पार्टिसिपेशन इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो इंडिया एक मोबाइल डेमोक्रेसी की तरह बढ़ सकती है। डेमोक्रेसी इनटू टेक्नोलॉजी इक्वल टू नया भारत। ये एक सोच है जहां डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं, एक राइट और कन्वीनियंस भी है। इमेजिन करो, देश के हर कोने में रहने वाला सिटीजन जो अपने काम, हेल्थ या डिस्टेंस की वजह से वोट नहीं कर पाता, वो सब अब सिर्फ एक टैप में वोट कर सकेंगे।
यही है डिजिटल इंडिया का असली विजन। और बिहार ने ये शुरुआत करके पूरे भारत को इंस्पायर कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक मिसाल है कि अगर राजनीति में टेक्नोलॉजी का सही यूज़ हो तो डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव बन सकती है। मुझे गर्व है कि बिहार जैसे स्टेट ने इस चेंज का पहला कदम उठाया और मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम सब मोबाइल से वोट देंगे, बिना लाइन, बिना कनेक्शन, बिना डाल। आप बताइए, क्या आप भी चैलेंज कि आपको अगला वोट मोबाइल से हो? क्या आप भी चाहेंगे कि आपका अगला वोट मोबाइल से हो? कमेंट्स में लिखिए यस टू ई वोट और शेयर करिए वीडियो उन लोगों के साथ जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अयन अग्रवाल के साथ ब्रेनिक लाइट पर, जहां हर टॉपिक बनता है पावरफुल और पर्सनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।